नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे देश यानी चीन में आखिर बच्चों की जिंदगी होती कैसी है? हम अक्सर चीन की बड़ी बड़ी इमारतों और उसकी कमाल की टेक्नोलॉजी की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो इस तरक्की की नींव है? उनका बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी असल में कैसी दिखती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल गहराई से इसी बात को समझेंगे और कुछ ऐसे सच जानेंगे जो शायद आपको पूरी तरह से हैरान कर दें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन में बड़े होने और पढ़ाई करने की असली सच्चाई क्या है। आमतौर पर जब हम बचपन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में खेल कूद मौज मस्ती की तस्वीर छप जाती है, लेकिन चीन में ये कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ बच्चे बहुत ही छोटी उम्र से एक चीज बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, और वो है कड़ा अनुशासन और मेहनत। उनकी पूरी जिंदगी इस तरह से सेट की जाती है कि उनका फोकस अपने लक्ष्यों से बिल्कुल ना भटके। और ध्यान रहे, ये कोई 1 या 2 दिन का रूटीन नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो है शिक्षा और अनुशासन, यानी उनकी शुरुआती लर्निंग का बेस। अब देखिए, चीन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ कंपटीशन का लेवल भी अलग ही होगा। वहाँ के कल्चर में पढ़ाई लिखाई को सफलता की इकलौती चाबी माना जाता है, और यहीं पर इस नंबर की एंट्री होती है, 8 से 10। क्या है ये? जरा सोचिए, चीन के बच्चे रोजाना 8 से 10 घंटे सिर्फ अपने स्कूल की पढ़ाई में लगाते हैं। सुबह एकदम जल्दी उठना और फिर पूरा दिन किताबों और क्लासरूम में निकाल देना। ये शेड्यूल इतना टाइट और थका देने वाला होता है कि वो बहुत कम उम्र में ही बेतहाशा मेहनत करने के आदी हो जाते हैं। और बात सिर्फ घंटों की नहीं है, स्कूलों का माहौल सच में बहुत सख्त होता है। अनुशासन, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज चलता ही नहीं। टाइम पर आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है और हर एक रूल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में टॉप करता है ना, तो उसे टीचर्स और पूरी सोसाइटी से गजब का रिस्पेक्ट मिलता है। लिटरली यही वो रिस्पेक्ट है जो इन बच्चों को हर दिन उन 8-10 घंटों की कड़ी मेहनत करने की ताकत देती है। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, किताबों के पार, उनका जो ये मॉडर्न सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ बच्चे बस दिन भर किताबों में ही सिर खपाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन का एजुकेशन सिस्टम अब काफ़ी एडवांस हो चुका है। वहाँ ट्रेडिशनल किताबों के साथ साथ मॉडर्न स्किल्स पर भी पूरा जोर दिया जाता है। मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए उन्हें स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस और सबसे ज़रूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अनिवार्य रूप से सिखाई जाती है। कह सकते हैं कि ये ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब शुरू कब होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बच्चे बहुत ही छोटी उम्र से रोबोटिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसी भारी भरकम चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस उम्र में बच्चे अक्सर खिलौनों से खेलते हैं ना, उस उम्र में वहाँ के बच्चे मशीनों को कोड करना सीख रहे होते हैं। अमेजिंग है ना? इससे साफ पता चलता है कि चीन अपनी आने वाली जनरेशन को टेक की दुनिया में कितना आगे रखना चाहता है। अब रुक करते हैं तीसरे पहलू की ओर, सफलता का भारी दबाव और उम्मीदों का वो बड़ा बोझ। सुनने में ये सारी मॉडर्न एजुकेशन बहुत ही शानदार लगती है, लेकिन सच कहूँ तो कम उम्र में इतना सब सीखना और हर चीज में बेस्ट बनने की जो रेस है, वो बच्चों की जिंदगी को बिल्कुल भी आसान नहीं रहने देती। और ये प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? माता पिता की तरफ से। वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर हद से ज्यादा सीरियस होते हैं। उनकी उम्मीदें आसमान छू रही होती हैं कि बच्चा बड़ा होकर या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर। और बस इन्हीं उम्मीदों के चलते बच्चे बचपन से ही एक ऐसी रेस में दौड़ने लगते हैं जहां फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसे आप एक आम स्टूडेंट के डेली रूटीन से समझिए। होता क्या है? स्टेप 1, सुबह स्कूल में 8 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत। फिर आता है स्टेप 2, स्कूल के बाद ट्यूशन या किसी एक्स्ट्रा स्किल की क्लास। और इन दोनों का सीधा असर पड़ता है स्टेप 3 पर, यानी खेलने कूदने के टाइम में भारी कटौती। ये एक ऐसा डेली ग्राइंड है, एक ऐसा लूप है जिसमें फ्री टाइम और बचपन की वो जो बेफिक्र मस्ती होती है ना, वो बस कहीं पीछे छूट के रह जाती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, प्रगति बनाम बचपन और इनके बीच का बैलेंस। देखिए, एक तरफ है इन बच्चों की ये दिन रात की मेहनत और दूसरी तरफ है पूरे देश की ग्रोथ।
आज जो हम चीन को टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, उसमें वहाँ के बच्चों की इस बचपन से की गई अनुशासित मेहनत का एक बहुत ही बड़ा रोल है। अगर हम इस पूरे ढांचे को समेट कर देखें तो चीन के बच्चों की लाइफस्टाइल हमें कड़ी मेहनत, पक्के अनुशासन और वक्त की असली कीमत सिखाती है। लेकिन साथ ही ये हमें एक बहुत गहरी बात भी याद दिलाती है। इंसान हो या देश, वो चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, एक बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसका खुश रहना, खेलना और एक नॉर्मल बचपन जीना भी उतना ही जरूरी है। तो जाते जाते मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा, क्या किसी भी देश की इतनी तेज तरक्की के लिए एक बेफिक्र और खुशहाल बचपन की कुर्बानी देना सही है? सफलता और उस बचपन की खुशी के बीच आखिर सही बैलेंस क्या होना चाहिए? खैर, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प और गहराई से जुड़े एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।